हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाड़ा वेट्स क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीडी कैसे करते हैं, यानी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इन सब के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी, तो कृपया आप वीडियो पूरा देखें। साथियों, पशुपालक भाई अपने गायों और भैंसों की प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमारा जो पशु है वो कितने महीने का प्रेग्नेंट है, ताकि वो प्रेग्नेंट न हो तो उसको फिर से प्रेग्नेंट किया जाए। दोस्तों, पीडी एक होती है 45 दिन की, एक होती है 60 दिन की, एक होती है 90 दिन की और एक होती है 120 दिन की। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर कंपाउंड भाई 90 दिन की पीडी करते हैं, क्योंकि 90 दिन की पीडी करने में आसानी होती है। आज हम आपको जानकारी देंगे कि खाली गाय भैंस की पीडी कैसे करते हैं, यानी खाली गाय भैंस की पीडी में करने में हमें क्या क्या मिलता है अंदर, हमें क्या क्या महसूस होता है, हमें कौन कौन से अंग मिलते हैं और हमें कैसे पालपेट करनी है, इन सब के बारे में आपको बताते हैं। पीडी करने के लिए हमें सर्वप्रथम एक स्ल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो पॉलीथीन का स्ल्यूज़ आता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमें अपने हाथ को चिकना करने के लिए आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं या सरसों का तेल भी ले सकते हैं। इन दो चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये काम तो हुआ अपने हाथ का। अब इसके बाद हमें पशु को पूर्ण रूप से कंट्रोल करके हमें उसके गुदाद्वार में हाथ डालना है। साथियों, पीडी करने के लिए सबसे प्रथम काम हमें पशु के गुदा में से पूरी तरह से गोबर को बाहर निकालना रहता है। अगर हम पशु का गोबर आधा अधूरा बाहर निकालते हैं तो हमें पीडी करने में दिक्कत आती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें और सर्वप्रथम पहला काम यही करें कि जैसे ही आपने हाथ अंदर डाला, हाथ अंदर डालने के बाद पूरी तरह से गोबर को बाहर निकाल दे। अब गोबर को बाहर निकालने के बाद हमें अपना इतना ही हाथ अंदर डालना है। जितना हाथ आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये इतना हाथ, बस इतना ही हाथ आप अंदर डालेंगे पेल्विक गर्डल में। जैसे ही हम इतना हाथ अंदर डालते हैं पेल्विक गर्डल में, हम उसे ऐसे पालपेट करके हमें वहाँ से सर्विक्स मिल जाती है सबसे प्रथम। अब सर्विक्स कैसी होती है? सर्विक्स आपके अंगूठे जैसी रहती है, लेकिन उसमें हड्डी नहीं होती है, वो थोड़ी सी कठोर और लचीली रहती है। वो उसको हम हाथ से आसानी से परख सकते हैं कि ये सर्विक्स ही है। और सर्विक्स मेन बात यह है कि उसका मुँह रहता है, वह सर्विस किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी नहीं रहती है, किसी भी नस से नहीं जुड़ी रहती है। वह ऐसी की ऐसी सीधी सीधी अपने हाथ में उसका हम अब मुंह पकड़ के महसूस कर सकते हैं कि बस इसका यहीं पर एंड है। आपको हम एक सर्विक्स का फ़ोटो भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ऐसी होती है सर्विक्स। ये लचीली होती है, प्रारंभ में यह अंगूठे जैसी होती है और ये आगे चलकर, मतलब ये जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से अंगूठे जैसी होती है और आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी इसके दो मुँह हो जाते हैं। इसके दो मुंह हो जाते हैं और वो दो मुंह हार्न कहलाते हैं। और वो हार्न भी दोनों एक जैसे होते हैं और यूं 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 पड़े रहते हैं। जैसा आप ये वीडियो में सर्विक्स देख रहे हैं, बस ऐसे के ऐसे ही रहते हैं अंदर। चलो, अगर आपको सर्विक्स मिल गई, हमें सर्वप्रथम पीडी करने के लिए हमें सर्विक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने हाथ अंदर डाला और 1 फीट के अंदर अंदर जो पेल्विक गर्डर लेती है, वहाँ पर आप यूँ महसूस करेंगे, पालपेट करेंगे, तो वहाँ पर आपको सर्विक्स मिल जाएगी। आपको जैसे ही सर्विक्स मिलती है, आप उस सर्विक्स को पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे अपने हाथ को कंट्रोल में रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। हम जैसे ही आधा फीट आगे बढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर हॉर्न मिल जाते हैं। हम जैसे आगे बढ़ते हैं हमें वहाँ हॉर्न मिल जाते हैं और हॉर्न मिलने के बाद हमें वहाँ से उंगली डाल के देखना है कि दोनों हार्न अलग अलग है। दोनों हार्न अलग अलग होते हैं। वहाँ से दोनों हार्न को हमें धीरे धीरे हाथ से दबाना नहीं है, धीरे धीरे महसूस करते हुए उस पूरे हार्न के नीचे तक जाना है। नीचे तक जाने के बाद उसको अच्छे से पालपेट करना है कि इसमें कहीं उभार तो नहीं है। हम पहले एक हार्न को चेक करेंगे, एक हार्न को धीरे धीरे पालपेट करते हुए नीचे जाएंगे, फिर वहाँ से फिर ऊपर आएंगे और फिर दूसरे हार्न पे जाएंगे, धीरे धीरे उसकी पालपेट करेंगे। फिर देखेंगे कि दोनों में कोई बदलाव तो नहीं है, एक बड़ा और एक छोटा तो नहीं है। साथियों, यह सब पालपेट करने के बाद अगर दोनों हार्न एक जैसे हैं, उन दोनों में कोई बदलाव नहीं है, इट मीन्स हमारी गाय या भैंस खाली है, यानी वह प्रेग्नेंट नहीं है। आप पीडी करते वक्त ध्यान रखें कि आपको ब्लडर भी हाथ में आ सकता है। ये चित्र में ब्लडर बहुत दूर दिखाया जाता है, लेकिन जो अपन जैसे हाथ अंदर डालते हैं तो वहाँ पर जो ब्लडर रहता है वो बहुत पास आ जाता है। यानी हमारा हाथ जैसे हम सर्विक्स पकड़ते हैं, सर्विक्स के बाद डायरेक्ट हमारा हाथ कई बार ब्लडर पर भी जा सकता है और हम उसको महसूस करके कई बार बता देते हैं कि गाय भैंस आपकी प्रेग्नेंट है। आप उससे घबराएं नहीं और आप उसको भली भांति परिचित कर ले
अगर ब्लडर होगा तो वो पूरी तरह से गोल होगा और उसका मुंह नहीं होगा। आपको मैंने बताया है कि सर्विक्स से हार्न जुड़े रहते हैं, तो आप उस ब्लडर के चारों ओर हाथ फेर के देख ले तो वहीं पर किसी नस से जुड़ा हुआ तो नहीं है। अगर वह किसी नस से जुड़ा हुआ है तो इट मीन्स वह हॉर्न है, और अगर वह किसी से नली से या किसी वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं है, इट मीन्स वह ब्लैडर है। आप ब्लैडर का मुख्य रूप से ध्यान रखें। एक बार और आपको फिर से बता दूँ शॉर्टकट तरीके से। यह हमें सर्वप्रथम स्लीव्स पहनना है। स्लीव्स पहनने के बाद हमें अपने हाथ को चिकना करना है। हाथ को चिकना करने के बाद हम गुदाद्वार में हाथ डालते हैं। गुदाद्वार में हाथ डालने के बाद हमें भैंस के सारे गोबर को बाहर करना रहता है। सारे गोबर को बाहर करने के बाद हमें सर्वप्रथम सर्विक्स को पकड़ना है। सर्विक्स को पकड़ने के बाद हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद हमें एक एक हॉर्न को अच्छी भली भांति से परिचित करना है, पालपेट करना है कि कहीं इसमें उभार तो नहीं है। दोनों हॉर्न को अच्छी तरीके से भली भांति पालपेट करने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। यानी अगर दोनों हार्न में कहीं उभार नहीं है, दोनों हार्न एक जैसे हैं, इट मीन्स गाय या भैंस खाली है। और आपको यह भी बता दिया कि ब्लैडर को अपने ओन हॉर्न से अलग कैसे किया जाए। इन हार्न और ब्लैडर में क्या फ़र्क रहता है, इन दोनों के बारे में भी आपको बता दिया गया है। साथियों, अब आप पीडी करना सीख गए होंगे। जैसे मैंने बताया ऐसे अगर आप कार्य करते हैं, ऐसे हाथ अंदर ले जाते सभी कार्य ऐसे करते हैं, तो आप एक ही बार में पीडी करना सीख जाएंगे। इस वीडियो में हमने केवल जो खाली गाय भैंस रहती है उनकी पीडी कैसे करते हैं इसी के बारे में जानकारी दी है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम 120 दिन की या 4 महीने की, 5 महीने की, 8 महीने की पीडी कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में हम अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे और मेरी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।